Hello students, good evening. How are you? I am Sadiq Ali Khan. Welcome to my YouTube channel. Today we will read about sum and subtraction of like and unlike fractions. Okay students, ये आपके 5th क्लास में भी है, 4th में भी है, 6th में भी है और 7th में भी है और आगे 10th तक भी है. तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस के, मिक्स्ड फ्रैक्शन के, प्रॉपर इम्प्रॉपर के, इनके सब के सीखना बहुत जरूरी है. तो हम एकदम इजी टू हार्ड चलेंगे. सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं. फाइंड द सम. आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है. फाइंड द सम. और फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी फ्रैक्शन लाइक है, कौन सी अनलाइक है. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज 2/7 एंड 3/7. उसके बाद में बी पार्ट 10/12 प्लस 6/12. फाइंड द सम. नाउ रीड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन. ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं. Now this look at the given fraction 2/7 and 3/7. First thing, look at the denominator. If denominator are same, this denominator are same, we can say that given fraction are in like fractions. Given fraction are like fractions. 2/7 and 3/7 are like fractions. Find the sum of like fractions. तो फॉर्मूला क्या होगा like fractions? The sum of like fraction. Denominator सेम हो तो आप डायरेक्ट इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. The sum of like fractions. The sum of numerator. The sum of numerators upon common denominator. Means सम ऑफ न्यूमिनेटर्स, ये ऊपर वाली न्यूमिनेटर है, इनका क्या करना है, सम करना है. 2 + 3 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. इसका मतलब दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. सो राइट देयर 1 टाइम्स 7. सो 2 + 3 5/7. आंसर इज 5/7. ये क्या थी, लाइक फ्रैक्शन थी, इसलिए आपने डायरेक्ट इनका क्या कर दिया, सम कर दिया. सेम की सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट सेम 10/12 and 6/12. 10/12 and 6/12. These denominator are same. So given fraction are like fraction. 10/12 and 6/12. Denominator are same. Denominator क्या है, 12 है. इसका मतलब क्या है, like fractions है. So 10/12 and 6/12. There are like fractions. The sum of like fractions. The sum of numerator. 10 + 6 इनका सम किया. Upon common denominator 10 + 6 16/12. 16/12. ये छोटी क्लास के लिए आपको डायरेक्ट इतना ही आंसर करना है. अब बड़ी क्लास के बच्चे क्या कर सकते हैं, इनको सेम नंबर से आपने फ्रैक्शन को क्या किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था. सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. 16/12 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ फाइंड द HCF ऑफ 16 and 12. Now if you write in simplest form, so find their HCF of numerator and denominator. There is HCF of numerator and denominator is 4. Now divide the numerator and denominator by their HCF. There is denominator HCF is 4. Now cancel out by 4. 4 times and 3 times. 4/3. 4/3. आंसर क्या आ गया, 4/3. 4 की टेबल सेकंड. अब यहाँ क्या 4/3. 4/3 is an improper fraction. You can change in improper fraction. You can change in mixed fractions. So 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हो. 3 × 1 = 3 one time, and now there is 1 is a remainder. So 1 is a quotient, write there 1 as a whole part. Now 1 is a remainder, now write there as a numerator, and downside 3 is a denominator. 1 and 1/3 is a answer. Okay, so 1 and 1/3 ये सारे आंसर इक्वल है. 16/12, 4/3 and 1 and 1/3 ये सारे क्या इक्विवेलेंट आंसर है. ठीक है. तो आप 16/12 करते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ये 4th 5th के लिए है ओनली, और ये 6th 7th के बच्चे उनको ऐसा करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका फाइंड द सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अब जैसे इसका सब्ट्रैक्शन आ गया, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ओनली फॉर सिंबल चेंज होगा. जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं. फाइंड द सम की जगह फाइंड द डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस. Difference by the like fractions. Like fractions suppose that
4 upon 8 and 2 upon 8, and B part is there. Suppose that 24 upon 28 minus 17 upon 28. सम की जगह क्या कर लोगे, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंस की जगह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, इन न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर्स। 4 माइनस 2 इनका क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है। 4 माइनस 2 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर इज 8, सो 4 माइनस 2 2 अपॉन 8। नाउ ये 4th क्लास के लिए है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका जैसे 4th 5th क्लास है, 6th क्लास है, वो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे एक ही टेबल से। इसका मतलब HCF से कैंसिल आउट करना है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 1/4 इज आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी पार्ट, 24 upon 28, 24 upon 28 minus 17 upon 28. This is like fraction because denominator are same. If you find like fractions, so find the difference between find the difference of like fractions. Formula is that the difference between numerators. So 24 minus 17 upon common denominator is 28. Now find the difference between numerator. 24 minus 17 7 upon 28. ये देखो दोनों का ऐसे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये 4th क्लास के बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कैंसिल आउट किसका करना है, 5th 6th 7th ये क्लास के बच्चे वो कैंसिल आउट करके इसका प्रॉपर करेंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, आंसर इज 1/4। ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी रीड अबाउट subtraction, addition and subtraction of unlike fractions. Okay students, now let's find the sum of unlike fractions, because these given fractions are unlike fractions, because this denominator are different, denominator 5 and 10, so given fractions are unlike fractions. So if you find the sum of unlike fractions, first things find the एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इनको लाइक फ्रैक्शन बना सकते हो। लाइक फ्रैक्शन का सम करना कितना आसान होता है आपके लिए, बहुत इजी हो जाता है। तो इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, 5 and 10 का डिनोमिनेटर फाइंड करना है, इक्वल डिनोमिनेटर कर लेना है। इक्वल डिनोमिनेटर करने के बाद में आप सम कर सकते हो, डायरेक्टली सम कर सकते हो। सो एलसीएम ऑफ ए पार्ट, एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज 10। अब आपको क्या करना है, 4/5 क्या करना है, आपने कंपेयर किया था थोड़ी देर पहले नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तब आपने क्या किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया था, लाइक फ्रैक्शन बनाया था। सो नाउ राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 विथ डिनोमिनेटर इज 10। इस 5 को क्या करना है, 10 करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो 4 2 जा 8, 8/10। आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगी, 8/10। 4/5 की जगह क्या होगी, 8/10। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/10। ओके, 3/10। नाउ राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/10 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर विथ 10। सो डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका क्या है, 10 है, तो इसको आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 3/10। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ राइट अगेन 8/10। फर्स्ट को आप क्या लिख सकते हो, 4/5 को आप क्या लिख सकते हो, 8/10 लिख सकते हैं। 4/5 का आपने क्या बना दिया, 8/10। नेक्स्ट इज 3/10। अब आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, फाइंड द सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, देयर इज डिनोमिनेटर आर सेम, सो गिवन फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो इनका डिनोमिनेटर सेम करके आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम करके लाइक फ्रैक्शन बना सकते हो। लाइक फ्रैक्शन का आपको इजीली सम आता है, 8 + 3। Find the sum of like fraction. The sum of numerator 8 + 3 11 upon common denominator. Common denominator is 10. So 11/10. Answer is 11/10. अब there is 11/10 is a improper fraction. You can change improper fraction in mixed fraction. So divide by 10. 11/10 divide by 10. 10 1 ja 10. 1 as it
one as a quotient, so write there 1 as a whole part. Now 1 is a remainder, so write there 1 as a numerator upon denominator is 10. 1 and 1 upon 10. Answer is 1 and 1 upon 10. यह आपका क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. बी पार्ट इज देयर. सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा और इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज 1 and 2 upon 7 and 3 upon 7, 3 upon 4. So first thing is there is given fraction 1 and 2 upon 7 is a mixed fraction. First thing is convert into improper fraction. Improper mixed fraction को improper में कैसे चेंज करते हैं? This is whole part and 1 2 upon 7 are fractional part. So whole part multiply denominator. इनका क्या करना, multiply. So 7 1 जा 7. Now there is add numerator. 7 1 जा 7 plus 2 9. So answer is 9 upon 7. ये होगा 9 upon 7 and 3 upon 4. So 7 and 4. Denominator is there is 7 and 4. So given fraction are unlike fraction because the denominator are different. So LCM of 4 7 and 4 is 28. एलसीएम क्या आ गया, 7 और 4 का 28 है. इसका मतलब इसका भी 28 करना है, इसको भी 28 करना है. सो राइट देयर 9 अपॉन 7. 4 को क्या, 7 का क्या करना है, आपको 28 बनाना है. सो मल्टीप्लाई बाय 4. 4 अपॉन 4. जिस नंबर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, जैसे डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो नोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई. 9 4 जा 36 अपॉन 28. इस फ्रैक्शन को आपने क्या बना दिया, 9 अपॉन 7 को 36 अपॉन 28 बना दिया. नेक्स्ट 3 upon 4. Write the equivalent fraction of 3 upon 4 with denominator is 28. So 4 multiplies 7. So multiply by 7 upon 7. ये होगा 21 upon 28. Now there is 36 upon. अब फ्रैक्शन क्या होगी, 36 upon 28. 9 upon 7 की फ्रैक्शन क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 36 upon 28. Write the equivalent fraction of 36 upon 28. 36 upon 28. Now write there 3 upon 4. 3 upon 4 की equivalent fraction क्या, 21 upon 28. This denominator are same, so like fractions. So there are given like fractions. 36 upon 28 and 21 upon 28 are like fractions. We know that the sum of like fractions, the sum of numerator 36 upon 21 upon common denominator is 28. दोनों का एक ही टाइम लिखना है. उसके बाद में now find the sum of, this is 57 upon 28. 57 upon 28. Now convert into, change into mixed fractions. So 57 divided by 28. 28 to 56. यहाँ क्या है, 2 क्वेश्चन का है, आपको 2 लिखना है. उसके बाद में जो रिमाइंडर आता है, there is remainder is 1. So write there 1 as a numerator. Okay. Now write there denominator. Answer is 2 and 1. 2 and 1 upon 28. आंसर ये हो गया. सब्ट्रैक्शन हो तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर सिंबल. सपोज दैट देयर इज सिंबल माइनस, फाइंड द सब्ट्रैक्ट. आंसर इज फाइंड द सब्ट्रैक्ट. सेम प्रोसेस रहेगा. यहां सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस. यहां सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस. 36 माइनस, सपोज दैट ये माइनस है, 36 माइनस 21. नाउ आंसर इज 15 upon 28. आंसर इज 15 upon 28. यदि ये मिक्सचर में चेंज होता है तो कर सकते हो, यहां नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको नहीं करना है. 15 upon 28 आर ओ प्राइम नंबर. सो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में है. लाइक फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट कर सकते हो. अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करना है, नोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में क्या हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी. लाइक फ्रैक्शन का आप डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका मतलब आपको क्या करना है, नोमिनेटर का सम कर लेना है और कॉमन डिनोमिनेटर लिख देना है. ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ वी रीड अबाउट द सम ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. द सम ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सम एंड सब्ट्रैक्शन of mixed fractions. मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगी. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है, इतना ही है और कुछ नहीं है. सपोज दैट सम
of 3 and 3/4 plus 1 and सपोज दैट एक नया टाइप का क्वेश्चन 1 and 2/3। ओके, ये क्वेश्चन है, इसका सम करना है। तो सम कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग इज गिवन फ्रैक्शंस, लुक एट द गिवन फ्रैक्शंस। सो 3 and 3/4 plus 1 and 2/3 are 3 and 3/4 and 1 and 2/3 are given mixed fractions. So convert into improper fractions. So 3 4 जा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, now add 3, 12 plus 3 15/4 plus 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 5/3। 15/4 and 5/3, denominator are different, so given fraction are unlike fractions. First thing is find the LCM of denominator, LCM of 4 and 3, LCM find करना है। ओके, 4 and 3 is 12, तो इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। सो 15/4, 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 3 जा 12, ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 45/12, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगी आपकी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 15/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी? 45/12। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो आपका कवर कर लिया, इसका बाद में इसका करना है। सो 5/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 12 हो जाए 4। सो 4/4, 20/12। नाउ दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/4 एंड 5/3 इज 45/12 एंड 20/12। अब जो आपका सम था 15/4, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, ये देखो 45/12। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3/5/3, the equivalent fraction of 5/3 is 20/12. There is a denominator are same, find the sum of, if you find denominator same, given fraction are like fractions. The sum of like fractions, the sum of numerator 45 plus 20/12, common denominator. Find the sum of numerator on common denominator. So 65/12, 12 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा एग्जैक्टली, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 राइट देन 12। ओके, ये हो गया आपका इसका सम। और यहां आपको माइनस दे, फाइंड द सबट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो राइट देयर माइनस सिंबल, नाउ देयर इज माइनस सिंबल, नाउ देयर इज माइनस सिंबल। 45 minus 20, नाउ आंसर चेंज्ड। ओके, 45 minus 20 is 25, 25/12। नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, divide by 12 2 times, now remainder is 1, so write there 1/12, 1 2 and 1/12, answer is 2 and 1/12। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में है। यदि आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ में है सम और सबट्रैक्शन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, आप लाइक नहीं करते तो देख के बस ठीक है, टाइम पास हो गया। टाइम पास नहीं करने, मेरी बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसमें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि आपको टाइमली ऐसा कुछ मिलता जाए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ रहा हूँ। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको वो जो कीवर्ड है मैंने सारे लिखवा दूंगा कि कैसे आपको, जैसे सेम क्वेश्चन, जैसे एडिशन कहाँ करते हैं, सब्ट्रैक्शन कहाँ करते हैं, तो वैसा ही सेम का सेम रहेगा। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसा वैसा इसमें रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे फाइंड द सम अल्टोगेदर या ऑल है, हाउ मेनी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे, तो उनमें आपको सम करना है। और रिमेनिंग लेफ्ट ऐसा कुछ आ जाता है, डिफरेंस हाउ मेनी मोर, तो वहां सब्ट्रैक्शन करना है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का, हाउ टू फाइंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ फ्रैक्शंस, ये वीडियो लेके आ रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें आप और अपने डाउट्स क्लियर करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके बाय स्टूडेंट्स।